आज का विषय है हमें अपने घर में किस तरह के पेड़ पौधों का प्रयोग करना चाहिए वास्तु के अनुसार। वास्तु में 3 तरह के वृक्षों का वर्णन करा गया है जिन्हें हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। इसमें सबसे पहला है कांटेदार वृक्ष, वो वृक्ष जिसमें कांटे निकलते हों। ऐसे वृक्ष घर में लगाने से शत्रुओं द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। दूसरा है दूध वाले वृक्ष, ऐसे वृक्ष जिनको काटने पे या जिनके पत्तियों को आप तोड़ के देखेंगे तो उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता दिखेगा। अगर ऐसे वृक्ष हैं तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। तीसरा है फल वाले वृक्ष, आम इत्यादि इस तरह के जो फल हैं, ऐसे वृक्षों का प्रयोग वर्जित करा गया है। अगर ऐसे वृक्ष घर में लगाएंगे तो उससे संतान को कष्ट प्राप्त होता है। तो हमें इन 3 तरह के वृक्षों का तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारे घर का गार्डन एरिया कहाँ आ रहा है, यानी किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर घर का गार्डन एरिया घर के नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आता है तो उस ऐसे एरिया में कभी भी लंबे पेड़ों को नहीं लगाना है। जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे पेड़ों का प्रयोग नहीं करना है। और अगर घर का गार्डन एरिया साउथ में, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में आ रहा है तो ऐसी जगह पे आप लंबे पेड़ लगा सकते हैं। और अगर साउथ वेस्ट का एरिया आपके गार्डन एरिया में आ रहा है तब तो आपको ज़रूर लगाना ही चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी ध्यान देने वाली चीज़ है, कई बार ऐसा होता है गार्डन एरिया में 2 या 3 तरह की डायरेक्शन मिल जाती हैं। जैसे अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो हो सकता हो साउथ वेस्ट और साउथ, या साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, ये तीनों तरह की दिशाएं एक ही गार्डन एरिया में पड़ रही हों। ज़्यादातर ऐसा तब होगा जब गार्डन एरिया काफ़ी बड़ा होता है। तो ऐसी दशा में भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जहाँ पे आ रही है वहाँ पे सबसे पहले पेड़ लगाया जाए। क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि साउथ ईस्ट और वेस्ट में या साउथ में लग गया है लेकिन साउथ वेस्ट छूट गया हो, क्योंकि इससे भी दिक्कत आ जाती है। तो हमें ध्यान देना है साउथ वेस्ट में ज़रूर पेड़ लगा हुआ हो। साउथ वेस्ट में हमें लंबे पेड़ लगाने हैं, उसके बाद ही उसके अगल बगल लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। वहाँ लंबे पेड़ लगा सकते हैं बाकी जगहों में, लेकिन अगर साउथ वेस्ट का एरिया है तो वहाँ लंबा पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। मतलब आप ऐसा पेड़ लगा दीजिए वो जल्दी से जल्दी बढ़ जाए, लंबा हो जाए। लेकिन इसी के साथ अगर ऐसा कोई पौधा आपने नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, इससे मेंटल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए लंबा पेड़ लगाने की। नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना है। अगर आपको लगाना है तो साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, वेस्ट में लगा सकते हैं। इसके साथ ही जो वास्तु में बताए गए हैं ऐसे कुछ पौधों के बारे में या वृक्षों के बारे में जिनका प्रयोग घर में बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें आता है आम, नीम, पीपल। इनका आपको ध्यान रखना है। घर में कभी भी आम का, नीम का और पीपल का ऐसा वृक्ष नहीं लगाना है। इसमें नीम से मेरा मतलब है जो प्योर नीम है, मीठी नीम को इसमें नहीं लिया गया है। नीम का अर्थ है नीम। मीठी नीम का भी पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि वो मीठी नीम का पौधा भी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ना लगे, क्योंकि इस एरिया में बढ़ के भी अगर किसी ने आपने ध्यान नहीं दिया और वो बढ़ता हुआ चला गया तो आगे चल के दिक्कत दे सकता है। इसी के साथ वैसे नॉर्मली तो कांटेदार वृक्ष ही शत्रुओं द्वारा कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन अगर घर जैसे ईस्ट फेसिंग हुआ, ईस्ट में गार्डन हुआ, ऐसी जगह पे आपने फलदार वृक्ष लगा दिए तो उससे भी शत्रुओं द्वारा कष्ट प्राप्त होता है।